गुड मॉर्निंग किरण जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सीधे बैठ जाइए। दोनों हाथ जोड़िए, चेहरे पे मधुर मुस्कान। आंखें बंद। माता पिता को नमन करते हुए गुरुजनों के आशीर्वाद से आज की अमेजिंग दिन की अमेजिंग लर्निंग की शुरुआत करते हैं। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, आपने ये मुझे मानव जीवन दिया, ये स्वस्थ सुंदर ताकतवर शरीर दिया। इसके दान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने सारे काम खुद से कर पाती हूँ, मैं दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं अपने सारे काम आसानी से कर पाती हूँ। मेरे शरीर का सारे अंग बहुत अच्छे से काम करते हैं। आपने बिना मांगे मेरी हर जरूरत समय पे पूरी की है। बहुत प्यार करने वाले माता पिता, बहुत प्यारा परिवार, भरपूर स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, आपने मुझे सब कुछ दिया है। और ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायु देव, अग्नि देव, आकाश, मेरे जीवन को और सुंदर और प्यारा बना रहे हैं। हर घड़ी हर पल मेरा हाथ यूं ही पकड़े रखने के लिए, मुझे रोशनी की ओर लेकर जाने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप देना चाहते हो उसके लिए भी धन्यवाद। और जो आप दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद। मेरा आप पर विश्वास हमेशा ऐसे ही बनाए रखने के लिए धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हम्म। गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने ना कैमरा बंद रखूंगी। मैंने अभी बाल भी नहीं धोए, मेरा कुक का पैर टूट गया, मैं अभी काम करके हटी हूँ। तो ठीक है, ठीक है। आज मैं चलिए। कैमरा बंद रखूंगी। चलिए, कोई बात नहीं। हम्म। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आम, आज हम वही मैजिक बुक की ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? कि आज 100 लोगों को हमें एक्नॉलेज करना है अपनी लाइफ के लिए, में जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट किया, किसी भी तरह से हमारी हेल्प की, या हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में उन्होंने उनका किसी भी तरह का छोटा सा छोटा योगदान है ना। तो आज हम वो 100 पीपल्स का, वैसे तो बोल के भी कर सकते हैं पर अभी बोल के करेंगे तो होगा नहीं, हम लिख के करते हैं। तो सिर्फ लिखना क्या है, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, उन लोगों के नाम। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू। आप इस मतलब लिस्ट अपनी 100 लोगों तक की बना लेनी है। आज अभी हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और अपने ड्रीम्स ड्रीम्स लिखने हैं वापिस से। तो वैसे तो हमने ड्रीम्स लिख लिए थे, पर अगर जैसे इस मंथ के लिए होगा पर्टिकुलर, या ऐसे कुछ ड्रीम जो आप सच में पहले चाहते हो, तो अभी जब अब मैजिक बुक चल रही है तो उसकी प्रैक्टिस के साथ आप उसे पावर दे सकते हो। तो वो ड्रीम लिस्ट अपनी बना लेना कि आपको क्या चाहिए रिसेंट में। कहीं जाना है, कुछ कपड़े लेना है, कुछ खाना पीना है, कुछ भी, किसी से रिलेशनशिप है, हेल्थ में है, तो वो आप छोड़, जो ड्रीम लिस्ट हमारी अभी की है वो बना लेना। वैसे हमने साल भर की बनाई है कि हमें इस साल क्या क्या चाहिए। और ड्रीम लिस्ट बनाते समय ये ध्यान देना कि वो चीज सच में आपको चाहिए। अगर मतलब अगर वो चीज मिल जाएगी तो क्या सच में खुशी होने वाली है, वो खुद से एक बार पूछना और फिर बनाना। ठीक है, चलो अब हम लिखेंगे 100 पीपल्स के नेम। वो किरण ऐसे बोला ना कि आई वॉन्ट ट्रेवल, आई वॉन्ट शाइनी हेयर, इस तरह से बनानी है ना अभी तो। नहीं, मतलब वो आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, सब वो तो कल का, एक्चुअली असाइनमेंट कल का था। जिन्होंने नहीं भी किया तो वो आज और कर सकते हैं। किस किस एरिया में आपको समृद्धि चाहिए। इसमें से वो 10 सपने जो होते हैं वो वाला है ना ये आज तो। नहीं, आज तो, हाँ, 10 सपने नहीं, आपको जितने सपने लिखने हैं आप वो लिख सकते हो। अच्छा, ड्रीम। उसके बाद 10 वाला बाद में आएगा, उसमें से हाँ, 10 वो जो वो डे मेमोरी फर्स्ट है। में आएगा ना, काउंट योर ब्लेसिंग, जो डेली हमको 10 लिखनी है। और ये मैं आपसे ना बाद में बात करूंगी, ये मुझे ना निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो बाद में बात कर लूंगी। ठीक है। ओके। अभी
ग्लैड मतलब ग्लैड नहीं, थैंक यू एक्नॉलेज करना है उन सभी लोगों के लिए। कल भी हमने वही किया था, कल हमने बड़े रीजन के साथ और सारी चीजों के साथ किया था ना, और सारे लोगों के लिए हमने एक्नॉलेज किया था कल और परसों में। तो आज भी हम एक्नॉलेज करेंगे बट शॉर्ट में, क्योंकि हमें 100 लोगों को करना है, हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये लोग हमारे लाइफ में किस तरह से इन्होंने पार्टिसिपेट किया, किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज किया। तो जब अगर हम नाम लिख रहे हैं तो हमें पता है उन्होंने हमें किस तरह से हेल्प की है ना। तो सिर्फ अभी लिखेंगे हम, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, स्टार्ट करो मम्मी पापा से स्टार्ट करो, फिर टीचर्स है, बहुत सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स है ना। लिखो, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू दादी जी, थैंक यू दादाजी। एक्चुअली ना ये वाला असाइनमेंट में लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे, वो कंफ्यूज में ऐसी कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। वो मैम ने आज ये बोला कि आपको लोगों को एक्नॉलेज करना है, और इससे पहले जब वो उसमें जो लाइन आती ना, आइंस्टाइन अपने दिन में 100 चीजों के लिए ग्रेटफुल होते थे, तो कंफ्यूजन ये था कि हम लोगों का ग्रेटफुल होना है या चीजों के लिए। तो आप दोनों चीज के लिए हो सकते हो, अपनी चीजों के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो और अपने लोगों के लिए भी। तो अभी हम पीपल्स के लिए कर रहे हैं, जब आप किसी चीज को टच कर रहे हो, फ्रिज है, थैंक यू फ्रिज, थैंक यू कबर्ड, थैंक यू वॉश बेसिन, थैंक यू लाइटर, वो आप बोल के वर्बली पूरे दिन भर में कर सकते हो। ठीक है। पर ये जो नाम है ये तो शायद हम सब लिखने बैठेंगे ना तभी हमें बहुत सारे क्लिक होते हैं। तो चीज एक ही है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेटफुल होना है 100 लोगों के लिए। अभी 100 लोग या 100 चीजों या 100 परिस्थितियों के लिए। तो अभी हम पीपल्स के लिए लिख रहे हैं बस। थैंक यू नाना जी, थैंक यू नानी जी, थैंक यू मामा। अब अगर आपके 2-3 मामा है ना तो रुक के उनके नाम लिख लो, बड़े मामा छोटे मामा जो भी आप बुलाते हो या नाम से बुलाते हो ना, तो वो आप नाम लिख लीजिए। थैंक यू नवल मामा, थैंक यू मुकेश मामा, थैंक यू। अब मामी, मामा है तो उनकी मामी के भी नाम, थैंक यू ममता मामी, थैंक यू भावना मामी, थैंक यू मीनाक्षी मामी। ठीक है। अब उनके बच्चे, अपने कजिन, उनके जो आपके जो कजिन है उनके नाम लिख लो। थैंक यू गुड्डी, थैंक यू। अगर ऐसा लगता है कि इन्होंने तो कुछ दिया नहीं, कभी कुछ हेल्प नहीं करी, पर एक चीज याद रखना, जितने भी नाम लिख रहे हो इन्होंने भले ही कुछ किया ना किया हो, एक स्माइल तो आपको दी होगी कभी ना कभी, तो वो भी आपने ली है उनसे स्माइल, तो उसी स्माइल के लिए उनको थैंक यू लिख दो। थैंक यू लालू, थैंक यू चैताली, थैंक यू भरत, थैंक यू श्रेया, थैंक यू गौरव, थैंक यू रानी, थैंक यू हिल, थैंक यू पूजा। हो भले ही हो सकता है अभी आप उनसे बातें नहीं करते हो, आप आपका उनके साथ इतना कांटेक्ट नहीं हो, फिर भी आप लिखो कि हमारा तो कांटेक्ट नहीं है, हम तो बात ही नहीं करते, हम क्यों लिखे, ये सारा भी नहीं सोचना है। अपने भाई बहनों का भी नाम लिख लो। थैंक यू मोनू, थैंक यू टीटू, थैंक
यू अदिति। हम हम्म। तो गांव में रहते थे तो सारी कभी चाची के कभी पूरे गांव में किसी न किसी के घर में खाना ही खा के आ जाते थे वहां हाँ, पे। तो फिर कोई भेदभाव ही नहीं था, जहाँ गए वहीं पे खाना खिला देते थे वो कि किसी के घर में बैठ जाते थे। तो मेरे को तो उनका जो याद आ रहा है उनका लिख रही हूँ। हाँ, एक्चुअली है ना, आप उन्हीं लोगों को लिख पाओगे, वो आपको उन्हीं के नाम याद रहेंगे जिनको है ना आपको शायद देना बचा है, थैंक यू या सॉरी जो भी, आप उन्हीं को याद कर हाँ। पाओगे, बाकी किसी का आएगा भी नहीं आपके दिमाग में। अभी अपने चाचा के लिए अभी हमने ये मैटरनल मम्मी के साइड का लिख लिया, आप चाचा वगैरह का लिखो। हाँ, मौसी का लिखो। मौसी, थैंक यू, मेरी तो एक ही है, ज्योति मौसी। थैंक यू मोसा जी। थैंक यू शेष। थैंक यू अमोल। थैंक यू आयुषी। थैंक यू चाचा परिवार, बुआ वगैरह लिखो भी नाम। थैंक यू नंदू चाचा। थैंक यू किशन चाचा। थैंक यू शांता चाची। थैंक यू नंदा चाची। जब आप लिख रहे होंगे ना तो अचानक उनसे रिलेटेड कोई ना कोई चीज आपको याद आ ही जाएगी। जैसे मैंने अभी लिखा थैंक यू चंदा चाची, तो मुझे उनकी याद आ गई, उन्होंने एक बार पोहे बना के दिए थे, मम्मी घर पे नहीं थी, और बहुत टेस्टी थे, और वो मुझे अभी भी याद है। शायद मैं तो छोटी थी उस समय, मैंने उनको थैंक यू कुछ ऐसा बोला नहीं होगा, इसीलिए वो चीज मुझे अभी तक याद है। तो जब आप लिख रहे हो ना तो अचानक से आपको क्लिक भी हो जाएगा उन लोगों के लिए थैंक यू क्यों लिख रहे हैं। थैंक यू। बड़ा जोर डाल कर याद करने पड़ रहा है। क्या बोल रहे हो आप? मैं जब मामा की फैमिली में हूँ तो उनके बच्चों की नाम याद कर रही हूँ। मामा की फैमिली में हूँ अभी। हाँ हाँ, लिखो लिखो, कोई नहीं। तो आप पता है, आपको 30 पर लगता है पहुंच गई सो पर तो है। मामा की फैमिली में हूँ। सो तो ऐसे ही हो गए। और भी लोग आपको अभी ना, सिर्फ हम ये रिश्ते लिखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स है, पड़ोसी है, कितने ही लोग हैं जिन्होंने पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करा ही है। और अगर ये हम अपने शुक्राना फैमिली का लिखने बैठेंगे तो अभी तो बहुत सारे हैं, है ना। थैंक यू ठीक है। सीमा बुआ। पता है, जब अभी हो सकता है ना जो हम लिख रहे हैं इनमें से हम कई लोगों से शायद बात भी नहीं करते उतनी, तो हमारे मन में, पर अभी अब वो फीलिंग नहीं, हम तो बात नहीं करते, अभी हम उनकी अच्छी चीज देख रहे हैं। तो हमारे मन में अगर कहीं पे हमने कुछ दबा के रखा हुआ है कि अरे वो लोग तो ऐसे ही थे बचपन में, हमको तो ऐसे ही करते थे, पार्टी क्या बोलते, भेदभाव करते थे, ये करते थे, पर अभी सारी चीजें इस तरह से, अगर आप अभी थैंक यू लिख रहे हो तो लेट गो, कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जो भी किया था पर कुछ तो अच्छा किया ही था, तभी तो उनके नाम भी याद है। तो लेट गो भी हो रहा है अभी, हम उन चीजों को इतना ध्यान नहीं दे रहे कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया। होता है ना कुछ लोगों से, तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे तो उनका क्यों लिखे। हम्म। थैंक यू नीता बुआ। थैंक यू की बुआ जी। थैंक यू शोक चाचा। थैंक यू यू रमन चाचा। थैंक यू विनोद चाचा। थैंक यू कविता चाची। और देखोगे ना तो अगर इनसे अगर थोड़ा बहुत मन मुटाव भी है ना तो
वो आप देखोगे कि उसमें आपका कोई रोल ही नहीं था, जो भी कुछ था कुछ बड़े लोगों की कुछ तो बीच में आपस में हुआ था, उसकी वजह से बातचीत बंद हुई, उसमें हमारा कोई लेना देना था ही नहीं। कई लोग तो इसमें ऐसे होंगे, क्योंकि जो भी हुआ बड़ों के बीच का जो भी हुआ। अच्छा अच्छा, थैंक यू। अच्छा अच्छा, थैंक यू अंजू चाची। थैंक यू चाची। थैंक यू यवतमाल वाली दादी जी। थैंक यू यवतमाल वाले दादाजी। थैंक यू। नहीं, कुछ तो ये सारे लोग आपकी शादी में जरूर से आए होंगे, जिनके नाम आप लिख रहे हो, इन्होंने आपको कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा शादी में। किसी भी चीज है, कोई भी चीज है, उसको याद करके उनको ग्रेटिट्यूड करना है, लिखना है बस। थैंक यू आशा बुआ। थैंक यू पप्पा जी। जब ये हो जाए तो अपने ससुराल में आ जाना, फिर उनके लिख लेना। थैंक यू ठीक है। जी। थैंक यू पापा जी। थैंक यू बाई। थैंक यू चाची जी। थैंक यू चाचा जी। देखो ये मैंने लिस्ट पता है क्या करा, नोट पे नहीं बनाई, अलग से पेपर पे बनाई है। अगर दिख रहा हो ऐसे A4 शीट ली, उस पे बनाई है। क्यों? बैठूंगी दोपहर में, थैंक यू मम्मी थैंक यू पापा सिर्फ नाम पढ़ते हुए एक एक चीज सोच लूंगी क्या क्या अच्छा किया। चलो मम्मी पापा का तो छोड़ो, उनका तो बहुत सारा है, पर दूसरे लोग जो है कि हाँ थैंक यू यार, हाँ इन्होंने ऐसा किया था। और जब हम इसके बाद जो मैजिक बुक में चैप्टर आएगा ना मनी वाला, किसी ने आपके लिए कुछ किया है, जब ये लिस्ट लेके बैठोगे ना, हाँ मामा ने ड्रेस दी थी, तो आप फटाफट लिखोगे थैंक यू मामा ड्रेस दी, क्योंकि आपके पास अब सारे रिलेशन आपने लिख लिए हो, एक्नॉलेज कर दिया इन लोगों को, अलग से लिखा है। तो फिर उस समय वो वाला काम क्विक हो जाएगा कि कितने ग्रेटिट्यूड लिखना है। अगर मनी के 100 ग्रेटिट्यूड लिखना है, तो इन सारे लोगों ने आपको जीवन में कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, एक चॉकलेट तो खिलाई ही होगी, फटाफट लिख लोगे। तो इसलिए मैंने अपना अलग पेपर पे लिखा कि मैं इसको अलग से रख लूंगी। सो आप हम नहीं, क्या बोल रहे मैं हो क्या, आप? हमें पहले बता देते हम भी अलग पेपर ले लेते। कोई मैं बात क्या, नहीं। हमें बता देते हम भी अलग पेपर ले लेते। हमें भी बताना चाहिए था, हमने तो उसी कॉपी में लिख दिया। कोई बात नहीं, वो पेज का आप सेफली बुक मार्क करके रख लेना। लिख तो नीट ही अभी रहे हो पास। ना। अरे तो मुझे एकदम से अभी ध्यान आया कि मैंने ऐसे पेपर पे लिखा है, इसलिए मैंने दिखा दिया। तो क्योंकि जब आप दोपहर, चलो। थैंक यू थैंक जब आप ऐसे हम लिख खाली लेंगे बैठोगे ना, फिर। तो सिर्फ इन नाम को याद करना और सोचना, हाँ नानी जी के घर जाते थे, वो आम के पापड़ बना के देती थी, मामा रात में आते वक्त आइसक्रीम लाते थे, तो फील करना। के सही बात है, तब इतने आदमी है हमारे परिवार में। ये तो लिख कर पता लग रहा है, कईयों के नाम याद आ रहे हैं, कई के याद भी नहीं आ रहे हैं। जिनसे मिले कई दिन बीत गए, वर्षों बीत हम्म। गए। मैम जो चले गए हैं उनके भी लिख ऐसे सकते हैं। हाँ हाँ चले गए तो, मामा पर वो के जाने से पहले कुछ तो दे के गए होंगे ना आपको। हमारा मैं लिख लो, और उनके नाम अगर याद आ रहे हैं, इसका मतलब आपका बचा है उनको थैंक यू देना, नहीं तो किसी के याद ही नहीं आएंगे आपको। लिखो।
मुझे फोटो स्टेट वाला कागज दे दो लाकर, दादू से ले आओ मांग कर। थैंक यू चाची जी, थैंक यू चाचा जी, थैंक यू लिट्टू भैया, थैंक यू आंशा, थैंक यू लिट्टू भैया, थैंक यू अंजना भाभी, थैंक यू निकिता, थैंक यू चंचल, थैंक यू राघव जी, थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू उदा हुआ, थैंक यू श्री हुआ, थैंक यू प्रयास भैया, थैंक यू इथी, थैंक यू नीरू हुआ, थैंक यू रितु दी, थैंक यू रीति दीदी, थैंक यू मनीष जीजू, थैंक यू पूजादी, थैंक यू पूर्वा, थैंक यू कहाफूल, थैंक यू कुत्ती हुआ, थैंक यू नीता हुआ, थैंक यू थैंक यू कुशल, थैंक यू पलक, थैंक यू निष्ठा, हम्म, सबके लिखे अपने हस्बैंड का और बच्चे का तो नाम नहीं लिखा, सबसे पहले उसका भी लिख लेना था। मैं बच्चों के घर के बच्चों का लिख रही तो मेरे को ध्यान है अपने बच्चे का तो लिखा ही नहीं। लिख लो लिख लो। मैंने लिख लिया, ओके। ससुराल में आ गई ना, मैंने लिख लिया अपनों का, पहुंच थैंक गई वहां पे। थैंक यू यांशु, थैंक यू विक्रम, थैंक यू नेविक, थैंक यू वी, थैंक यू अगर फैमिली मेंबर्स जैसे हो गए तो अपने फ्रेंड्स टीचर्स उन लोगों के लिए लिख लो। कितने हो गए आप लोगों के? मेरे 83 हो गए हैं।
थैंक यू रूपाली, थैंक यू डिम्पल, थैंक यू सुखदा, थैंक यू शिखा, थैंक मैंने भी सिखाई लिखा इस वक्त। ओके। एक नाम कट्ठे डाल के। थैंक यू थैंक यू दिलीप, थैंक यू दलीप, थैंक यू, और कौन है, थैंक यू कोपल, थैंक यू श्वेता, थैंक यू सोनम, थैंक यू वीना, थैंक यू दीपू, किस थैंक पे लिखना है? मनीषा। एक्नॉलेज कर रहे 100 लोगों को अपनी लाइफ के, सिर्फ मेरे लिखना, 100 आपका पूरे नाम हो लिखना गए। है। किसका थैंक लिखना यू, है? क्या लिखना है? समझी नहीं मैं। एक्नॉलेज कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में उन लोगों का जिनकी वजह से लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए, उन्होंने कभी हेल्प किए, कुछ भी चीज, तो हम उन लोगों के ओके। लिए थैंक यू, उनको एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं। जैसे थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू दादी जी, तो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, टीचर्स, उनके नाम लिख रहे, सिर्फ थैंक यू और उनके बाद उनका नाम लिख रहे बस। ओके। हम्म। उसके पहले क्या लिखा? ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ना आज? नहीं, हमारी तो क्लास खत्म होने आई, हमारे तो 100 कंप्लीट होने आए नहीं, हैं। 11 बजे थी ना। हाँ, अच्छा। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? क्या हुआ? मेरे तो गेस्ट आए हुए तो काम में से हाँ। 11:30 हुए। हाँ, तो अब तो हम मोस्टली हमारे तो 100 होने आ रहे हैं। लिखिए ना, तो आप अच्छा, लिख कोई बात लीजिए। नहीं। वो हाँ। रिकॉर्डिंग में देख के कर लूंगी मैं, ठीक है। हाँ। आ रहा। और लिखना है किरण जी कि सिर्फ हाँ, 100 लिखना है? 100 हो गए आपके, पर अभी लग नहीं रहा है, मेरे अभी तो बहुत सारे लोग बचे हैं, अभी नेबर्स का तो नाम ही नहीं आया। अरे बहुत बाकी है अभी, और मेरे ख्याल से कम से कम 500 तो होंगे। फिर अगर अपनी फोन बुक खोलोगे ना, उसी में लिखना मत, अब फोन बुक खोलना, नाम देखते जाना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उनके नाम पढ़ना, थैंक यू बोलते जाना। 600 कॉन्टेक्ट्स है मेरे मोबाइल में। हाँ, तो वो सारे 600 को थैंक यू बोल देना आज, नाम पढ़ते जाना, उसमें से थैंक 100 यू। तो इधर है। ओके। क्योंकि अभी सिर्फ रिलेटिव्स हुए हैं, अभी तो फ्रेंड्स बाकी है और टीचर्स बाकी है, जिन्होंने कुछ कुछ हमें सिखाया है। हम्म। चलो, सब 100 कंप्लीट कर लो, उनके हो गए, मेरे भी सिर्फ 5 और बचे हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू, और उसके बाद फिर अपने फोन बुक को खोलना और उसमें देख देख के सबको थैंक यू बोल देना। थैंक यू मनीषा, चलो, थैंक यू आशा आंटी, थैंक यू प्रियांगी जी, है ना, आप लोग रोज क्लास ज्वाइन करते हो तब तो मजा आता है साथ में करने के लिए। थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू उषा आंटी, थैंक यू उर्मी आंटी, थैंक यू गौरी जी, थैंक यू सुनीता जी, सुनीता जी है ना, हाँ, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू किरण जी कि मैं इन सबकी क्लास लेती हूँ। अपने आप को तो थैंक यू कर लो, सेल्फ तो सबसे पहले है। एंड थैंक यू माई सेल्फ,
अभी लास्ट में लिखो। क्या बोले? मैंने थैंक यू किरण जी। मैंने सबसे पहले लिखा थैंक यू किरण जी, क्योंकि रोज क्लास मिलती है। थैंक यू। और अनुष्का जी, अनुष्का मैम का भी नाम लिखा। यस, थैंक यू। यस, अनुष्का। वही तो मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे नाम, इतने सारे। और जो हमारे आसपास के है ना, वो जैसे मैंने यांशु और विक्रम का नाम सबसे लास्ट में लिखा, वो तो ध्यान ही नहीं था। हाँ, ये तो अपने ही है। जबकि उनको देना पहले बनता है ना, जो है हमारे। यस, लिखो लास्ट में। थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू प्रियंका जी, प्रियंकी प्रियांगी जी, प्रियांगी। प्रियंकी हम्म। प्रियंकी जी। एक दूसरे को थैंक यू सुनीता थैंक जी। यू बोल दो सब, जो जो भी इस कॉल पर है, सब एक दूसरे को थैंक यू बोल दो। थैंक यू आशा जी, थैंक यू किरण जी, थैंक यू थैंक यू उर्मिल पद्मा जी। जी, थैंक यू किरण जी। थैंक यू थैंक थैंक प्रियंकी यू। यू। पटेल जी, थैंक यू। थैंक यू उर्मिल थैंक जी, यू। थैंक थैंक यू यू एवरीवन। सब, थैंक यू एवरीवन। सब हम इकट्ठे लेके क्लास करते हैं तो इकट्ठी वाइब्रेशंस जाती हैं सबकी। और सबकी एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है, सब अच्छी वाली फीलिंग के साथ यहाँ बैठ के लिखते एक हैं। दूसरे को ब्लेस करते हैं। यस। हम्म। तो अभी एक लास्ट मिनट। में लिखो, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छी, पॉजिटिव, डिवाइन सोल्स से कनेक्ट कराने के लिए, जिनकी वजह से मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी, खुशी, हंसी, हेलो। जॉय आई। इनकी वजह से मैंने अपनी लाइफ के हर पल को बहुत एंजॉय किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। है ना? हम्म। एक और काम करना आज, एक और काम आज है, कल भी छुट्टी है ना हमारी क्लास। लेटर लिखना, किसको? यूनिवर्स को या भगवान को। ठीक है? और लेटर में क्या लिखोगे? जैसे अपने दोस्त को नहीं लिखते हो, अरे पता चला, एकदम वैसे एक्साइट होके, ऐसा सीरियस मोड में मत लिखना, थैंक यू भगवान जी आपने ये दे दिया वो दे दिया। अपने दोस्त को कैसे लिखते हो? अरे पता है, मेरे पिछले साल मैंने सोचा था कि मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, मैं चला गया, मैंने बहुत मजा किया, मैंने वहां गई थी, मुझे नई क्लास ज्वाइन करनी थी, मैंने ये किया। आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख के खुशी खुशी बता रहे हो कि पिछले साल आपने क्या क्या सोचा था, आपको वो सारी चीज मिली, और आप बता रहे हो, जॉयफुली आप शेयर कर रहे हो, है ना, एक शेयरिंग कर रहे हो। लैंग्वेज में तो पॉजिटिव रहेगी, खुशी, वाओ, पता है, मतलब आप इस तरह से उन्हें बता रहे हो, जैसे अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, तो वही खुशी, उसी एक्साइटमेंट में और उसी जॉय में लिखना। वैसे ही वर्डों को यूज करना कि आप लेटर लिख रहे हो, लेटर टू गॉड। जरूरी नहीं है कि लेटर बड़ा है छोटा है, आप यूनिवर्स, भगवान, आप जिसे भी, जो भी मानते हो ना, आप लिखो, प्रकृति, सृष्टि, नेचर, जो भी आप मानते हो। फिर और क्या करना है उस लेटर का? फिर क्या हाँ, करना है उसको लिख के? फिर क्या करना है लिख के उसको? लिख के रख लेना, नहीं तो यूनिवर्स में कर देना, पानी में दहा देना। मैं तो जब लास्ट वही ईयर में ऋषिकेश में थी, तो मैं ऐसे लेटर लिखती थी, फिर उसका कुछ रॉकेट, कभी बोर्ड बना के गंगा नदी में, फिर मैं। वही मैं पूछ रही हूँ कि उसको मतलब वैसे डालना है पानी में या बर्न करना है? नहीं, कुछ नहीं, जैसे जो ग्रेटिट्यूड की आपकी डायरी है ना, तो ऐसे लेटर क्या, उसी में जहां आपने आज की जैसे उसी में स्टार्ट कर देना, तो पेज भी टेयर करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो ग्रेटिट्यूड डायरी है ना, उसी में लिख देना। सिर्फ वो लेटर लिखना क्यों है? क्योंकि आप शेयरिंग कर रहे हो कि आपके साथ क्या क्या अच्छी चीजें हुई है। वो भगवान को पोस्ट थोड़ी करनी है, वो अपने आप चली जाएगी।
पर ये अच्छा लगता है जब आप किसी को बताते हो। अच्छा, अगर अभी मैं यहाँ से पूछूंगी, बताओ ना पिछले साल क्या क्या हुआ। खैर हमने तो ये शेयरिंग वाला लिया ही नहीं। कितनी खुशी होती है ना बताने के लिए। उस दिन पद्मा जी बता रही थी उनको पसंद की कार मिल कर गई। करके ना दही छान लेंगे। ठीक कितना है, खुशी खुशी बता रही थी। हांडी की दही रखी रहने देना, ये छान लेना। तो जब आप ऐसे किसी को शेयर करते हो अपने मन की अपनी अचीवमेंट्स बताते हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना। एक अच्छी खुशी मिलती है। उस दिन नहीं देखा पद्मा जी का चेहरा कितना खिला हुआ था, कितनी खुशी खुशी बता रही थी मैं आपको अपना मैजिक वो विजन बोर्ड बताऊं, मैं ये दिखाऊं। कितना एक्साइटमेंट हो रहा था उन्हें। उन्हें अंदर से कैसी फीलिंग आ रही थी, देखो मेरे को इतनी सारी अच्छी चीजें मिल गई है। और हमको भी तो मैंने देख इस अच्छा लग रहा था। बोर्ड किरण जी, इस बार भी विजन बोर्ड बनाया है मैंने। बनाया है, बहुत बढ़िया है। बहुत थर्टी सारा उसके फर्स्ट के ऊपर नाइट मैजिक को ही। डस्ट। तो वही एक्साइटमेंट उसी खुशी के साथ अपनी शेयरिंग हम किससे कर रहे हैं? भगवान से, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। करना, लिखना लेटर, आपको सच में बहुत मजा आएगा। देखो इनका विजन बोर्ड कितना सुंदर रेडी कर रखा है इन्होंने। वाह। आप इसकी फोटो भेज दोगे मुझे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। जिन्होंने नहीं बनाया उन्हें भी थोड़ी आइडिया हो जाएगी। अगर आपको ठीक लगे तो भेज देना, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। देखा इनका विजन बोर्ड, देखो। यस यस, भेज दूंगी मैं। ठीक है, सबकी अपनी क्रिएटिविटी है ना, अपने आइडियाज है। सिर्फ आप एक आइडिया ले सकते हो कि इस तरह से बनाया है। अभी जैसे कभी ग्रेटिट्यूड लिखने का मन नहीं होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, पुराना जैसे फोटो खोली। अब मैं फोटो में खुद को देख रही हूँ कि थैंक यू भगवान जी मुझको इतने अच्छे बाल देने के लिए। मैंने कपड़े ऑब्वियसली पहने हुए, थैंक यू कपड़े देने के लिए। कुछ ज्वेलरी पहनी है, थैंक यू ये ज्वेलरी के लिए। थैंक यू आपने इतने पैसे दिए कि मैं इस जगह पे घूमने जा पाई। मेरे साथ कोई ना कोई तो गया ही होगा ना। थैंक यू मेरी फैमिली मेरे साथ थी उस जगह का, थैंक यू। कभी लिखने का मन नहीं होता, देखो तरीके बहुत सारे अलग अलग है। तो अपनी कोई फोटो खोली और उसको देख के अगर एक फोटो भी खोलेंगे ना, कैमरे का थैंक यू, कैमरे के लेंसेज का थैंक यू, किसी ने तो वो फोटो खींची उस इंसान का थैंक यू। तब भी आप 10 बोलते बोलते एक फोटो के लिए भी दे सकते हो। तो कभी टाइम नहीं हो और वो उसमें ना बहुत मजा आता है कि अरे वो फोटो आप स्क्रॉल करते जा रहे हो और थैंक यू बोलते जा रहे हो खुद को देख के कि वाह इतनी सारी चीजें थी, इतना मैंने एंजॉय करा। कभी लिखने का मन ना हो तो वैसे भी कर सकते हो, पर करना है। बोल के करो, लिख के करो, चुपचाप मनी मन सोच के करो, पर करना है। ग्रेटफुल होना है हर चीज के लिए। ठीक है, अभी हम मैजिक डस्ट करें फटाफट से। चलो, लॉट्स ऑफ मैजिक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबके घर में बहुत सारी खुशियां हो, सुख समृद्धि हो, हंसी हो, खुशियां हो। जो जो विजन बोर्ड बनाए हैं सारी पिक्चर्स एकदम रियल होके लाइफ में आपके क्रिएट हो जाए और आप बहुत सारी अच्छी अच्छी शेयरिंग करो। बहुत स्वस्थ रहो, मस्त रहो अपने परिवार के साथ। बहुत बहुत एंजॉय करो। लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ऑन एवरीवन। हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी टू एवरीवन। चलो अपने दोनों हाथ खोलो। I am open and receptive for all the goodness, for all the abundance. I am open and receptive for all the goodness, for all the abundance. मैं पूरी तरह से खुली और ग्रहणशील हूँ हर एक अच्छी चीज के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बड़ा सा दिल, इस दिल से उस दिल तक बहुत सारा मैजिक।